हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मैंने आपका इंटरनेट क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि सब विद्यार्थियों को पता है, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में 2022 से पढ़ा रहे हैं। हमारा पेपर नंबर सेकंड चल रहा है। पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, ठीक है। और वो यूनिट नंबर सेकंड से यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट ए तो हमें करनी ही नहीं है, फर्स्ट बी ओ, सेकंड ए कर ओ, थर्ड ए, चैप्टर नंबर थर्ड है ना आपका, तो थर्ड ए आपको करनी नहीं है। थर्ड भी हो चुकी है कंप्लीट, थर्ड सी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम थर्ड डी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड डी के एग्जाम्पल से पहले हमने कुछ पढ़ा था कहाँ पर, थर्ड सी पर क्या पढ़ा था हमने। यहाँ से पीआई का मतलब होता है विशिष्ट समाकलन को हल करने की विशिष्ट विधियाँ थी, ठीक है। एक तो थी ई की पावर एक्स वाली, जो हमारी फर्स्ट सी उस प्रश्नावली पर ओ ई की पावर एक्स प्रश्नावली थर्ड सी पर आधारित है, ठीक है। और प्रश्नावली डी है जो साइन एक्स और कॉस एक्स पर आधारित है। इस वजह से हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, विशिष्ट विधियों का सेकंड मेथड ये रहा, तो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब क्यू एक्स का मतलब है आपका पी आई के बराबर इधर आता है जो पार्ट, क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स अथवा कॉस ए एक्स, दोनों में से कुछ एक हो, ठीक है। अर्थात पी आई बराबर 1/FD साइन ए एक्स और कॉस एक्स। यहाँ पर हमें देखते हैं तो हम पी आई बराबर क्या आता है, 1/FD आता है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ अब तक तो हमें आया था ई एक्स, ई की पावर एक्स आता था, ठीक है, या कॉस एच एक्स आता था, तो हम ई की पावर एक्स में बदलते। अब की बार आपको साइन और कॉस में मिलेगा। इस प्रश्नावली में क्या मिलेगा, साइन और कॉस में। तो उसको हल करने के लिए आपको फर्स्ट मेथड तो है ही, फर्स्ट थर्ड बी का वाला, लेकिन वो तब लगाना है तब आप पे इस विधि को भूल जाते हो या आप पर इस विधि से क्वेश्चन नहीं होता है, तब इसको लगाना है। क्योंकि अगर इसको इस विधि से करोगे तो काफ़ी हार्ड लेवल होगा। तो इस विधि को सरल करने के लिए ये विधि बनाई गई है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है देखना, जब इस प्रकार होता है, ठीक है, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स में से कुछ भी हो, तो हम कहते हैं कि नीचे डी स्क्वायर कुछ भी, डी यू स्क्वायर, डी क्यू, डी फोर, तो हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर मानते हैं। ए स्क्वायर क्यों मानते हैं, क्योंकि एक्स गुणा क्या है यहाँ पर ए, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर मानते हैं। यहाँ पर ये रही है माइनस ए स्क्वायर को ही माइनस का मानते हैं, माइनस का ए स्क्वायर। फिर डी क्यू को क्या मानते हैं, माइनस ए स्क्वायर डी। डी फोर को क्या मानते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए फोर। और एफ डी फाइव को क्या मानते हैं, ए फोर डी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है 1/D का मतलब क्या होता है, समाकलन, और डी का मतलब होता है अपकलन, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर इसके एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल है, तो पहले एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। चलो देखिए, तो यहाँ पर क्या दिखता है आपको, देखना ध्यान से। हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बराबर साइन 2x। तो इसमें क्या आ रहा है, साइन 2x आ रहा है, आपको दिख रहा है साइन 2x आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आंसर चूंकि दिया है, क्या दिया है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बराबर साइन 2x, ठीक है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी एफ निकालने के लिए डी बराबर एम रखने पर, एम रखने पर रखा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0। इससे अगर हम मान निकालें एम के, तो किस प्रकार से द्रव्यचार्य विधि से निकालने पड़ेंगे बताओ तो। एम बराबर -1 प्लस माइनस √4 माइनस ए सी का मतलब है √3 आयोटा, ठीक है, 1/2 1/2। तो यहाँ से इस प्रकार आपका ये मान आ रहा था। ये तो हो गया अल्फा, क्या हो गया अल्फा, और ये हो गया बीटा, और इमेजिनरी नंबर है तो इसका सी एफ क्या होगा, इसलिए सी एफ C1 कॉस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x
और पूरे का e की पावर -x/2 अल्फा का मान 1/2। तो ये आपका होता है CF, ठीक है। इसके बाद ये देखो CF आ गया। इसके बाद निकालेंगे विशिष्ट समाकलन PI। तो कहेंगे इसलिए विशिष्ट समाकलन PI के लिए देखते रहे। तो PI बराबर 1/d² + d+1 sin 2x। तो यहाँ तक तो आप करते ही थे, हर एक क्वेश्चन में करते आए, प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो रहा है। तो अब की बार आया है हमारा sin 2x। क्या है? sin 2x। तो sin 2x में क्या करेंगे हम? मैंने अभी आपको बताया जब sin x और cos x आ जाए तो उसके गुणांक को देखेंगे पहले। तो उसका गुणांक क्या है? 2। तो d² की जगह क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि d का तो हमें बताया नहीं, हमें तो सिर्फ d² का बताया है कि d² का आप ये कर सकते हो। ठीक है, हम करेंगे। d² का की जगह क्या लिख सकते हैं? -a² लिख देते। a का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4 होता है। तो -4 + d+1। देखो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम बताओ? कुछ किया नहीं है, बस d² आया था। d² का मतलब हम जानते हैं, d² बराबर वो कहते थे -a²। a का मान यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस का माइनस। ये नहीं है कि -a × -a करके +a, माइनस का चिन्ह रहेगा, बस ओनली फॉर a का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। इसके बाद देखना है -4 और 1 sin 2x साथ चलेगा इसका ही। PI बराबर -4 और 1 -3 + d। ठीक है, और sin 2x। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो, आगे पीछे कर लो इसको। t-3 कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो इस प्रकार आ जाता है आपका। तो इसके बाद आपको क्या करना है? आपको तो d² का ही पता है, ठीक है। और यहाँ पर 1/d होता है तो इसका समाकलन भी कर देते हैं, लेकिन इसके साथ d-3 है। तो इसका हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि हमें परिमेयकरण, जैसे हम 10वीं क्लास में इस प्रकार की आता था हमारा, जब हम परिमेयकरण करते थे। परिमेयकरण से क्या होगा देखना आप, d-+3 परिमेयकरण करना आप जानते होंगे, d+3 इसके बाद इधर sin 2x। तो PI बराबर देखना d+3 इधर कितना हो जाएगा? d² - 9 sin 2x। ठीक है, d² की जगह कितना लिख सकते हैं देखना, फिर इधर -4 -4 और -9 कितने होंगे? -13। ठीक है, तो यहाँ पर PI बराबर -1/13। ठीक है, और इधर लिखेंगे d+3 sin 2x। यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम बताओ जल्दी? यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो बता दीजिए। इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है खास, देखना है इधर हमें PI तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा 1/3। अंदर देखना, अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? d sin 2x + 3 sin 2x। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि d का मतलब क्या होता है? अवकलन। d का मतलब हम मानते भी हैं d/dx, यही तो होता है। इसका मतलब है x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रही है, तो इसका अवकलन करना है हमें sin 2x का x के सापेक्ष करना। PI बराबर 1/3 sin 2x का करेंगे तो हमारे पास cos 2x आएगा, लेकिन x का गुणांक क्या है? 2, तो 2 cos 2x + 3 sin 2x। अब बताओ, PI निकालना हो गया सिंपल। तो इस प्रकार ही आपके ये यूज में होते हैं sin 2x और cos 2x। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी होगी आपकी। ठीक है, हमने अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको, और आपको 2 एग्जांपल में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम, ये इतना जानने के बाद, इसलिए व्यापक हल y बराबर CF + PI। ठीक है, CF + PI आता था। इसके बाद इसलिए y बराबर C1 cos
√3/2 प्लस C2 sin x √3/2x e⁻(x/2 माइनस का है ना, ये कहाँ गया भाई, 13 माइनस का है, माइनस माइनस तो -1/13 तो cos 2x प्लस 3 sin 2x। ये देखो, तो ये आपका व्यापक हल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका व्यापक हल होगा। तो आप इसको नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप जानते हो कि एग्जाम्पल सिंपल से स्टार्ट होते हैं। अभी देखना आगे आगे क्या क्या होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल में तो खास कुछ आएगा नहीं इतना, लेकिन फिर भी ठीक। तो ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, कोई खास इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल अपने आप में कुछ अलग है। अब आपको पहला मेथड आपको बता दिया है मैं, e⁻x वाला, तो इसमें जुड़ के भी आ सकता है वो sin x प्लस e⁻x, तो उनको वाला आपको e⁻x वाला आना चाहिए। sin x का तुम कर ही रहे हैं, e⁻x वाला हमने अभी तक करा दिया है कंप्लीट, इसकी प्रश्नावली कर लिया आपने नोट डाउन। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे। हल कीजिए d3/, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, d3/dx³ प्लस a² dy/dx बराबर sin ax, समीकरण नंबर 1, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये मानने पड़ेंगे, माना d/dx बराबर d, तब a³ प्लस a² dy बराबर sin ax, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, d बराबर m रखने पर, d बराबर m रखने पर रखो m³ प्लस a² m, ठीक है, बराबर 0। इसमें m³ है, m की पावर 3 है, इसका मतलब m के 3 मान आएंगे। तो यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं, तो m² प्लस a² बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू आती है 0, m बराबर प्लस माइनस a आयोटा। बताओ कोई प्रॉब्लम आई, आयोटा कैसे आई, इधर गया था -a², a² का तो हो गया है, माइनस का क्या हुआ आयोटा, तो ये आ गया। इसका CF किस प्रकार लगेंगे, इसलिए CF C1 e⁻0x का मतलब 1, ठीक है, प्लस C2 cos ax प्लस C3 sin ax। क्यों, इनके पावर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 है, e⁻0 का मतलब हो गया 1, तो ये आपका आ गया CF नॉर्मल है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इसके बाद आता है आपका PI, विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन PI के लिए, विशिष्ट समाकलन PI के लिए देखते हैं। तो PI बराबर 1/d³ प्लस a² d sin ax। देखिए यहाँ पर आपको d³ का तो पता है कि d³ की जगह क्या रखते हैं, इस प्रकार आएगा तो फिर से वही मान रखने पड़ेंगे हमें, वो मान याद करने पड़ेंगे कि d² को क्या कहते थे, d² को कहते थे हम -a², क्योंकि यहाँ पर a है तो अब तो a मान लो -a², लेकिन यहाँ पर d² तो है ही नहीं, यहाँ पर d³ है, तो d³ को क्या कहते थे
माइनस ए स्क्वायर डी, तो यहाँ कहेंगे माइनस ए स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर डी साइन ए एक्स। ये देखो, अगर ये हो जाता है तो इसका तो जीरो आएगा। क्या जीरो संभव है क्या, बताओ जल्दी। क्या अगर हम इसको जीरो कर सकते हैं, बताओ। आप कहोगे, हाँ कहोगे कि ना कहोगे, बताओ। कर दूँ जीरो इसको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता था e की पावर x वाले में भी हम जीरो हो जाता था, तो उसको जीरो नहीं करते थे। हम क्या करते थे, ऊपर x लगा के नीचे x के सापेक्ष अपकलन कर देते थे, जिससे क्या होता था, हमारा जीरो नहीं होता था। हमें जीरो होता है तो इसको नहीं करना, ठीक है। इसमें भी हर एक नियम में जीरो नहीं करना है, नीचे ध्यान रखना। तो इसको हम वापस स्टेप पर जाते हैं, फिर लिखेंगे कि यहाँ पर तो भाई जीरो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी आई बराबर एक्स करो अपकरण, इसका क्या आएगा, 3d² प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा साइन ए एक्स। देखना, अब देखना, चेक करना, माइनस ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 3 - 3 a² प्लस ए स्क्वायर, तो अब बच जाएगा हमारा। हम कहेंगे पी आई बराबर एक्स अपॉन -3a² प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक, -3 और -1 वो +1, तो क्या आएगा इधर, बताओ। इधर आएगा आपका पी आई बराबर एक्स अपॉन -2a² साइन ए एक्स। ठीक, पी आई बराबर -1/2 a²। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला पी आई है। तो बताओ, पी आई में आपको कोई प्रॉब्लम आई, बताओ। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन खत्म। इसके बाद लिखेंगे इसलिए विशिष्ट समाकलन। व्यापक है y बराबर सी ए प्लस पी आई, y बराबर C1 प्लस C2 कॉस ए एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स -1/-x2a स्क्वायर साइन ए एक्स। तो ये आपका क्या होगा, व्यापक हल। इसको भी नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ खास नहीं है, बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है कि पावर एक्स। चलो फिर करते हैं इसको, कर ले नोट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2। चलो तो फिर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, हल कीजिए d-1 का स्क्वायर कोष्टक d² प्लस 1 होल स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर 1/2x प्लस e की पावर x समीकरण नंबर 1। तो इसलिए d बराबर m रखने पर रखो m-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर m बराबर जी। बताओ इसका कैसे करोगे, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। सही है, यहाँ से हम अगर ध्यान से देखें तो m की कितनी वैल्यू होती है, मैक्सिमम पावर यहाँ से 4, m की कितनी होगी यहाँ पर, इसका स्क्वायर 4 और ये यहाँ से 2।
6 होगी, ठीक है। क्या होगी? मैक्सिमम पावर 6, तो 6m के मान आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम। m-1 बराबर 0 का मतलब होता है m बराबर 1,1, ठीक है। इसका मतलब होगा क्या, m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब m बराबर प्लस माइनस आयोटा कॉमा प्लस माइनस आयोटा, एक जैसे दो मान, एक जैसे दो मान, ठीक है। अब बताओ आपको, इसका तो मैं बता दूंगा, इसका क्या होगा सी एफ। अभी तक इस प्रकार का सी एफ आया नहीं है आपका। बताओ आप सी एफ के फॉर्मूले को याद करके बताना मुझे एक बार, कि जब एक जैसी इमेजिनरी नंबर आ जाए, काल्पनिक संख्या एक साथ आए एक जैसे, तो क्या करते थे हम क्या करते थे सी एफ में। बताओ सी एफ बराबर C1 प्लस एक्स C2 ई की पावर x प्लस C3 प्लस एक्स C4, बताओ कॉस, क्योंकि अल्फा मान तो 0 हो तो यहाँ पर तो उसको कोई महत्व है नहीं, कॉस एक्स प्लस C5 C6 साइन ए एक्स। इस प्रकार आपका सी एफ आता था, ठीक है। क्या आता था? सी एफ। तो आप इसको सी एफ को लिख लो। इसके बाद आएगा विशिष्ट समाकलन पी आई की बारी। विशिष्ट समाकलन पी आई के लिए देखिए, विशिष्ट समाकलन पी आई के लिए देखते हैं। पी आई बराबर 1/, d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई नहीं हो साइन स्क्वायर 1/2x प्लस ए की पावर x, ये आएगा। तो सबसे पहले तो हमको इनको अलग अलग करना होगा, ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग करो पहले। तो d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/2x प्लस यहाँ पर होगा 1/d-1 का होल स्क्वायर d+1 का होल स्क्वायर ई पावर x। तो देखो, हमको कोई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बताया था, हमें बताया था ओनली फॉर साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो इसका क्या करेंगे, हमको इस साइन स्क्वायर को ओनली साइन एक्स और कॉस एक्स से बदल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, कैसे करोगे? तो ये तो इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पर थीटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 1 - cos 2x, तो यहाँ से होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर -cos 2x/2, ये होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर थीटा का मान x है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, जब cos x है तो यहाँ पर cos 2x है। यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 1/2। इसका मतलब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो बताना क्या आएगा, d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 - cos x/2, ये आएगा क्या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद देखते हैं हम कि ये तो अलग अलग, अभी तो हमें cos x चाहिए सिंगल, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो -1/2 को अलग करते हैं, -cos x 1/2 को अलग करते हैं, करो। पी आई बराबर, यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसको बाहर निकालो। तो d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर 0x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है तो ई की पावर 0x मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद में माइनस आ रहा है बीच में, माइनस फिर 1/2 कॉन्स्टेंट है। इसके बाद फिर 1/d- का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, cos x, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, प्लस d-1 का, इसको कहाँ लिखते हैं, 1/d-1 का होल स्क्वायर d+1 का होल स्क्वायर
पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डी स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पर, ये पावर एक्स। देखो ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन लेंदी होगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ खुलता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। ठीक, अब हमको हमारा ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? हमें केस नंबर सेकंड तो इस विधि के कि जब हमने थर्ड सी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ई की पावर एक्स वालों के लिए था, तो वो ये दोनों तो उससे ही होंगे। उस मेथड को मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं। जीरो रख कर देखो क्या जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो जीरो रख कर देखा तो ये जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, ये तो होगा -1 का होल स्क्वायर +1, और ये 0 + 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर तो 1/2 ही आएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस यहाँ पर 1/2 यहाँ पर रखते हैं। cos x आ रहा है, x का गुणांक 1 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रख सकते हैं? डी स्क्वायर को तो आप रख सकते हो, डी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो आप, क्या रखोगे? -1, -1 और +1 कितना हो रहा है? 0। कितना हो रहा है? 0। -1 और +1 कितना हो रहा है? 0। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे इसके साथ? आप मल्टीप्लाई करोगे या 0 करोगे इसको, बताओ। तो आप, ये तो 0 हो रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पर एक बार अवकलन तो होगा, तो यहाँ पर आप अवकलन ही कर लेते हो एक बार x, ठीक है। इसका करना जरा अवकलन क्या होता है, बताओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे। तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा डी स्क्वायर -2d + 1 डी स्क्वायर प्लस इसका होगा स्क्वायर कितना, d4 + 2d स्क्वायर + 1, ठीक है। ये होगा, अगर इसको और खोलते हैं हम अगर, तो d6 + 2d4 + d स्क्वायर -2d5 -4d³ -2d + d4 + 2d स्क्वायर + 1, ये फूटेगा। और इसको साइलेंट रखते हैं। तो अब यहाँ से अवकलन करते चलो। d6 का क्या होगा, 2d5, वो 6d5। इसके बाद आता है 5 का क्या होगा, -10d4, ठीक है। इसके बाद 4 कितने आ रहे हैं, 2 और 1 3, तो इसका क्या होगा, 4 × 12d³। इसके बाद क्यूब को उठाओ तो -d³ आ रहा है, तो इसका क्या होगा, -4 × 12d स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में डी स्क्वायर को उठाओ, डी स्क्वायर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो ये होगा 6d। इसके बाद और कुछ आ रहा है हमारा, ओनली फॉर डी आ रहा है। डी कितना है, ओनली फॉर -2d है, तो -2d है, तो इसका क्या आएगा, -2। ये देखो, ये ओनली फॉर क्या आ रहा है हमारा, cos x। इसके बाद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ। इस प्रकार ही ओपन होगा ये, इसका कोई और हमारे पास सेकंड मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये तो इसका एक बार अवकलन हुआ, अभी तो फिर चेक करना पड़ेगा कहीं 0 तो नहीं हो रहा हमारा। तो अब देखो इसका क्या करें, ये तो 0 नहीं हो रहा, 1 रख के देखते, 1 रख के देखा तो ये भी 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अब फिर यही तो आपको पहले बताओ, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक स्टेप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी इसी प्रकार खोलना पड़ेगा, इसको भी इसी प्रकार खोलना पड़ेगा, क्योंकि 1 रखते ही यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पर भी यह क्या करेंगे, +1/, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिए, 6d5 10d4 12d³ 12d स्क्वायर + 6d -2 x। लो, एक काम हो गया। ये क्वेश्चन लंबा है, ध्यान रखना। अब तक तो आपने सिंपल ही क्वेश्चन किए थे ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमारे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, ध्यान रखना।
कंप्लीट को। तो आप एक बार चेक कर लो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यहाँ तक ही पहले इसको ही चेक कर लेते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको अगर हम cos x, ठीक है, cos x में अगर हम ये मानते हैं ना, d⁵ को क्या मानेंगे, माइनस क्या मानेंगे, a⁴ और d बचता था, तो a⁴ का मतलब a⁴, तो a⁴ और d का मतलब क्या, यहाँ पर d बचेगा 6d, और ये प्लस 6d से माइनस 6d बचेगा ना, कितना बचता था, माइनस, बताया ना फॉर्मूला कितना बचता था, प्लस a⁴d, तो 2/6d। इसी प्रकार इसको और सॉल्व करके देखते हैं एक बार। अगर 65 को कहेंगे तो माइनस 6 प्लस 60 बचेगा, -d4 को क्या कहते थे, 1, तो -10, प्लस 12d³ को -12d, 12d² को क्या कहते थे, माइनस माइनस प्लस 12, 6d को क्या कहते थे, प्लस 6d रहेगा ये तो, और -2 तो -2। देखो तो चेक करो, 6d 12d -12d, ठीक है, -10 और -12 प्लस 12, देखो 0 हो रहा है, इसका मतलब ये फिर से 0 हो रहा है, इसका फिर अवकलन करना पड़ेगा। इसको देखना, इसको आप देखो तो एक एक रखकर मान देख लो, सब में एक एक रखो, देखो -10 और -2 प्लस 12, ये गया -12 और प्लस 6, ये देखना -12 और 2 कितना होता है, -14 और 10 24, और यहाँ पर 6 6 12 12 24, तो ये भी कट आएगा 0। देखो -12 से 12 ये गया, और -10 और 2 12 और 6 6 12, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों 0 हो रहे हैं, तो हमें दोनों का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो एक का अवकलन किया और 2 का क्या, बात बराबर है, तो करो। अब क्वेश्चन सिंपल तो होने वाला है नहीं हमारा, 1/2 माइनस 1/2 डॉट x² कर दो, इसको दोबारा कर रहे हैं हम, करना 5d4 6 5 30 d4 -40d³ क्या आएगा, 40d³ भारतीय 48 भारतीय 36d², सॉरी, और देखो भारतीय 24d प्लस 6, और सेम टू सेम ही यहाँ पर रहेगा, प्लस 1 प्लस x² 3d4 -40d³ प्लस 36d² -24d प्लस 6 e⁻x, और यहाँ पर क्या है, cos x। देखो ठीक है, अब हम इसमें मान रखें, तो अब हमारा 0 नहीं हुआ, और हम इसमें मान रख कर चेक करना चाहते हो तो आप कर लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 0 नहीं हुआ। मान रखो तो फिर से मान रखे चेक, तो हम वैसे ही करेंगे, x² रखो, t⁴ का मतलब होता है क्या, 1, a⁴ का मतलब 30, माइनस d³ का मतलब होता है क्या, -d तो प्लस 40d, d² का -a² होता है, तो -a² का मतलब -1, तो -36, माइनस 24d का मतलब -24d रहेगा, प्लस 6 रहेगा, देख लो ठीक है, ये आएगा। इसमें आप एक एक रखो सब में, इसमें एक रखा तो क्या हुआ इसका, 30 -40, ऐड करो सबको, 30 -40 प्लस 36 -24 प्लस 6, देखो 30 और 6 36 और 36 72 -64 कितना बचा, 8,
बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 8 में कोई प्रॉब्लम है आपको? तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नीचे कितना बचा 8EX। तो ये आपका काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x वाले को सॉल्व करना ही पड़ेगा, cos x। तो PI बराबर 1/2 माइनस 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर। देखो 30 और 6 36 से 36 चला जा रहा है। देखो 30 और 6 36 से 36 जा रहा है 0, और 40 में से 24 गए तो 16D बच रहा है। तो हम इसको छोटा कर दो बिल्कुल, 16D। कैसा 16D डॉट कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 8e⁻x। तो यहाँ से PI बराबर 1/d का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। क्या होता है समाकलन? cos x का समाकलन क्या होता है? sin x, ठीक है। 1/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 16 और sin x प्लस एक्स स्क्वायर 8e⁻x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं, ठीक। तो अब लगेंगे PI बराबर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई 32 sin x प्लस एक्स स्क्वायर वाई 8e⁻x। और ये आपका हो गया PI। अब हमारे पास है PI और CF, इसलिए व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI, y बराबर C1x C2 पावर x प्लस C3 प्लस x C4 cos x प्लस C5 प्लस C6 x C6 sin AX प्लस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 36 sin x प्लस एक्स स्क्वायर वाई 8e⁻x। ये आपका कंप्लीट व्यापक हल आ गया है, और ये आपका क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है। चेक कर लो एक बार आप आंसर को, आंसर में कोई प्रॉब्लम आपके? तो ये आपका होता है एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई है, उसका कारण यह है कि इसमें एक साथ दो चीज़ें कर दी है, एक साथ तीन तीन काम किए इसने, ठीक है। पहले आप नोट डाउन करो इसको। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए आप 3rd D में। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि B और C सिंपल है, लेकिन आने वाली जो प्रश्नावली है, जो D, E और F है, तीनों का लेवल बिल्कुल एक जैसा है और क्वेश्चन में एक जैसे ही, बस टाइप अलग अलग है। जैसे जैसे आपकी बढ़ती जा रही है, जैसे D आई है, D में तो आपका साइन और EX जुड़ा है। अब आएगी कौन सी? E, उसमें आएगा साइन EX और X। इसके बाद उसमें तो XX वाले आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आने वाली जो F है उसमें आएंगे तीनों ऐड होके, साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, X भी आएगा, EX भी आएगा। तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इस वजह से। तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो फिर चलो फिर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। वैसे खासकर देखें तो हमारे पास एक तो यहाँ पर नॉर्मल एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स नहीं था, इस वजह से क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करना पड़ा हमें, इसकी वजह से ये खोला, इसके बाद ये किया। सेकेंड, इसमें EX और जोड़ दिया, तो इसका अलग स्टेप ही चला है, इसका अलग चला है, तो इसमें यहाँ से 3 स्टेप हो गए इस वजह से। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ से ही हम ने हमारे सेकेंड मेथड का स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड मेथड के 3 एग्जाम्पल कर लिए हमने, और उसको सूत्र को देख लिया है। अब करेंगे हम इसके बाद प्रश्नावली 3rd D के क्वेश्चंस, ठीक है।
आपको वो घर जाके करने हैं। 3 एग्जाम्पल के आधार पर आपको जितने क्वेश्चन हो सके आप पर उतने कर लेना है, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो जो आज आने वाली है वैसे खासकर, तो उसमें उसके क्वेश्चन हम करवाएंगे क्वेश्चन 1 से लेकर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, आप सभी दोस्तों सहायता मत से। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने कंप्लीट दिसंबर 2 की PDF अपलोड कर दी गई है। धन्यवाद।